हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हम अभी वर्ब्स वाला सेक्शन कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी वीडियोस और भी वर्ब पर आने वाली हैं। तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है ये है हेल्पिंग वर्ब्स की सब काइंड्स। अभी तक हमने जो भी वर्ब के बारे में पढ़ा, उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, वर्ब होती क्या है वो पढ़ा। टॉपिक में हम प्राइमरी वर्ब्स को फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे कि प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, इन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको एकदम सारा इकट्ठा मिक्स ना हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, आप एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इजीली पढ़ सकें, समझ सकें, ग्रैस्प कर सकें। क्योंकि यदि मैं इकट्ठी ही लंबी लेंथी वीडियो बना देती हूँ तो वहाँ से फ्रेंड्स समझने में बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। छोटी वीडियो बनाऊंगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। क्लियर। तो हम आज करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट कैटेगरी जो है प्राइमरी वर्ब। मॉडल वर्ब और लिंकिंग वर्ब को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर। तो मॉडल वर्ब को आप छोड़ दीजिए, आज हम करने वाले हैं प्राइमरी वर्ब्स। तो प्राइमरी वर्ब्स की फ्रेंड्स सब कैटेगरी हैं बी, डू, हैव। क्लियर। अब फ्रेंड्स बी जो है इसकी भी सब कैटेगरीज हैं आगे। आप ये ना सोचिए सिर्फ हमने वर्ब को देखा कि वर्ब दो तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स रहती हैं। फ्रेंड्स इनकी भी सब कैटेगरीज हैं और इनको स्टडी करने के बाद ही आप एबल होते हो सेंटेंस फॉर्मेशन के, उन्हें टेंस के अकॉर्डिंग रखने के कि बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है। क्लियर। तो जो बी की फॉर्म्स हैं सबसे मेन फ्रेंड्स हमारा इसमें प्राइमरी वर्ब्स में इनकी सब कैटेगरीज को स्टडी करना है क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम सेंटेंस फॉर्मेशन आगे करने वाले हैं। तो बी जो है इन्हें हम तीन तरह से देखेंगे, V1, V2, V3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ब की फॉर्म्स हैं ये। प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। V2 फ्रेंड्स पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर अगेन विद द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वॉज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आप वर लगाएंगे। इसी तरह से जो V3 है बी का वो बीन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट डू। जो डू फॉर्म है प्राइमरी वर्ब्स का, ये भी हम तीन तीन तरह से स्टडी करने वाले हैं, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। जो बेस वर्ब है हमारी वो डू के साथ डू और डज रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यदि मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो आप डू का यूज़ करेंगे। पास्ट फॉर्म डिड रहेगी, V3 इसकी डन रहेगी। क्लियर। बात करते हैं हैव की। जो हैव की जो फर्स्ट फॉर्म है वो रहेगी फ्रेंड्स हैज़ हैव। ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। यदि प्लूरल होगा तो आप हैव यूज़ करेंगे, यदि सिंगुलर होगा तो आप हैज़ यूज़ करेंगे। और इसकी V3 और V2 और V3 फ्रेंड्स सेम है, हैड। तो आप इस चार्ट को समझ लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी सी जो इसकी चीज़ें हैं समझने के लिए, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हम वर्बली नहीं याद रख पाते हैं, पर यदि हमने चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है, यदि हमने पढ़ा है या 2-3 बार आप चार्ट अपने हाथ से भी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ प्राइमरी वर्ब ना होकर इसके अंदर जो बी, डू, हैव सब कैटेगरीज हैं और बी की भी आगे कैटेगरीज रहती हैं वो किस तरह से हमने लिखा था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको खुद अपने आप एक बार अपनी नोटबुक में आप अपने आप से लिखिए कि बी की फॉर्म कौन सी है, डू की कौन सी है, हैव की कौन सी है। डेफिनेटली आपको चीज़ें फ्रेंड्स ये क्लियर हो जाएगी। कुछ सेंटेंस फॉर्म करेंगे हम आज प्राइमरी वर्ब्स की हेल्प से। मॉडल वर्ब्स को फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम प्राइमरी वर्ब्स को समझ लेंगे। फ्रेंड्स जो हेल्पिंग वर्ब्स है मोस्टली ये हेल्प करती है मेन वर्ब की किसी भी सेंटेंस में। मेन वर्ब को हेल्प करने में, उसके सिचुएशन बताने के लिए, उसका टाइम बताने के लिए कि जो बात है वो प्रेजेंट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है या पास्ट की हो रही है। तो मेनली जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहती है इट हेल्प्स टू मेन वर्ब इन एनी सेंटेंस टू शो द टाइमिंग। ठीक है। बट समटाइम्स दे ऑल्सो फंक्शन एज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। सो डोंट बी कंफ्यूज कि मैं क्या कह रही हूँ या ये हेल्प कर रही हैं, क्या ये मेन वर्ब्स हैं। तो ऐसा नहीं है। मतलब कॉमनली दे यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब इन एनी सेंटेंस टू हेल्प द मेन वर्ब। बट समटाइम्स इन कुछ केसेस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी ये एज अ मेन वर्ब भी काम करती हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए आई एम हैप्पी। ठीक है। आई इसमें सब्जेक्ट है, हैप्पी इसमें कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब ये एम इसमें क्या है,
ये फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब है, अदरवाइज हमारी देखा जाए तो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बट इस सेंटेंस में ये क्या फॉल कर रहा है, मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि अगर यदि मैं सिर्फ मान लीजिए मैं एम को नहीं लिखती हूँ यहाँ पर, आप बताइए आई हैप्पी, ठीक है, आई हैप्पी, ठीक है, मैं खुश, बट मैं खुश था या मैं खुश हूँ या मैं खुश होऊंगा, ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, जब तक मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सॉरी आज अभी तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है, जब तक मैं यहाँ मेन वर्ब नहीं ऐड करती हूँ तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, तो आई हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हूँ, या आई वॉज हैप्पी या आई विल हैप्पी, जब तक मैं यहाँ पर डियर नहीं यूज़ करूँगी अब मेन वर्ब इधर, तो नहीं पता चलेगा कि ये खुश जो है ये था या है या होगा। क्लियर? तो जो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हाँ डेफिनेटली दे यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब इन एनी सेंटेंस टू हेल्प द मेन वर्ब, बट पार्शली दे यूज्ड एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम हैप्पी, ठीक है, ही इज हैप्पी। अब मैं बोलती हूँ ही हैप्पी, ठीक है, आपको पता है कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला लेसन क्या होता है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपको बताऊंगी मैं ये कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। हाल फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर आती है इज, ये इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर ये क्या काम कर रही है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। कैसे? ही हैप्पी, वह खुश, लेकिन जब हमने इज यहाँ पर ऐड किया तो हमें पता चल रहा है कि ही इज हैप्पी, वह खुश है। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। समझने की कोशिश कीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आर इज डेफिनेटली मेन वर्ब। कैसे? क्योंकि तुम खुश, अब सिर्फ तुम खुश से मैं कैसे बता दूं कि तुम खुश थे या तुम खुश हो या तुम खुश होंगे, जब तक मैं यहाँ पर डियर अपना कोई वर्ब ऐड नहीं करती हूँ। तो इस सिचुएशन में जो आर है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ और कोई वर्ब यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे सेंटेंस में। यदि आपको दिख रही है तो आप मुझे बता दीजिए कि इस सेंटेंस में आई एम हैप्पी में क्या कोई और वर्ब है? नहीं है। ही इज हैप्पी में कोई और वर्ब है? नहीं है। यू आर हैप्पी में कोई और वर्ब है? नहीं है। तो डेफिनेटली इज एम आर जो है ये मेन वर्ब का रोल कर रही है फ्रेंड्स इस सेंटेंस में, ठीक है। आइए कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं इन वर्ब्स की हेल्प से। बी से शुरू करते हैं, इसको लेंगे। ही इज ऑल राउंडर, ही इज ऑल राउंडर। एम, आई एम अ टीचर। आर, you are my best friend. Was, I was happy yesterday. कल मैं खुश था. Were, they were my school mates. वो मेरे स्कूल के सहपाठी थे. ठीक है. Have you been there? क्या तुम कभी वहां गए हो? Have you been there? Do, does. What do you do? तुम क्या करते हो? Does your job fulfill your expectations? Or does your job fulfill your needs? Question mark. Left, any left? Yes. Done. I have done my work. Simple. I have done my work. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमने यूज की. ही इज ऑल राउंडर, यहाँ पर ये मेन वर्ब है. आई एम अ टीचर. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. आई वॉज हैप्पी यस्टरडे. दे वर माई स्कूल मेट्स. हैव यू बीन देयर? What do you do? Does your job fulfill your needs? I have done my work. I have done my work.
तो फ्रेंड्स कितना इजीली देखिए हमने सेंटेंस फॉर्मेशन की अपनी प्राइमरी वर्ब्स की हेल्प से। तो आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आई थिंक हमने हैव वाला लेफ्ट कर दिया है। आइए लिखते हैं, कुछ हैव वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। ही हैड अ हाउस, उसके पास एक घर था। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बताऊं मैं कि जो हैव हैड वाली वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। टू हैव वर्ब के बहुत सारे यूजेस हैं। टेंसेस में फ्रेंड्स ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होती है, और इसके अलावा इसके जो और यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ये रिलेशनशिप को बताती है, एक्सपीरियंसेस को, रिसीव को, ओनरशिप को, पॉजेसिवनेस को। मतलब जैसे मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, कोई कहीं जा रहा है या कोई कहीं रह रहा है तो ही हैज़ बीन देयर या ही हैज़ गॉन। लाइक मतलब जो हैव टू हैव ये भी बहुत लेंथी सर एक टर्म है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर उसे देखिएगा वर्ब टू हैव को। बट हाल फिलहाल के लिए तो आपको बता दूं कि जो प्राइमरी वर्ब्स हैं बी टू हैव, इनके जो हमने काइंड्स किए, कुछ सेंटेंस फॉर्म किए हमने इनसे, ये आई विश आपको समझ आ गया होगा। क्विक रिकैप ले लेते हैं। प्राइमरी वर्ब की तीन कैटेगरीज रहेंगी, बी, डू, हैव। बी में हम तीन सब कैटेगरीज को देखेंगे, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन होगी। डू की डू, डज, डिड एंड डन है। हैव का हैज, हैव, हैड, हैड। कुछ सेंटेंस फॉर्म हमने इनकी हेल्प से फ्रेंड्स किए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बार मैं एक इलेबोरेशन दूंगी टू हैव फॉर्म की, जो कुछ लेंथी है बट समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत दुविधा पैदा करता है फ्रेंड्स। कारण क्या है, इसको हम टेंस में भी यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में भी हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और ये एक वर्ब की फॉर्म भी है, हेल्पिंग वर्ब की भी। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।